चैप्टर 4 कन्फ्रंट द ब्रूटल फैक्ट येट नेवर लूज फेथ का मेन आइडिया यह है कि ग्रेट कंपनीज रियलिटी से कभी भागती नहीं हैं। वो प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं करती और ना ही फॉल्स होप पर जीती हैं, बल्कि वो सच को ऑनेस्टली फेस करती हैं, चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट और अनकंफर्टेबल क्यों ना हो। लेकिन साथ ही उनके लीडर्स अपने कॉन्फिडेंस और होप कभी लूज नहीं करते। मतलब सिचुएशन कितनी भी टफ हो, उन्हें यकीन होता है कि आखिर में वो सक्सेसफुल होंगे। इस चैप्टर की शुरुआत एक एग्जाम्पल से होती है जहाँ दो कंपनीज का कंपैरिजन किया गया है, कॉगा और ए&पी। एक टाइम पर ए&पी दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनीज में से थी, जबकि कॉगा एक छोटे और एवरेज ग्रोसरी चेन थी। लेकिन वक्त के साथ मार्केट चेंज होने लगा। कस्टमर्स को नए टाइप्स के स्टोर्स चाहिए थे, बड़े स्टोर्स, ज़्यादा वैरायटी और बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस। कॉगा ने ये ब्रूटल फैक्ट एक्सेप्ट कर लिया कि उनका ओल्ड बिजनेस मॉडल फ्यूचर में काम नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने अपने पूरे सिस्टम को चेंज कर दिया और मॉडर्न सुपरमार्केट्स बनाना शुरू कर दिया। ए&पी ने रियलिटी को इग्नोर किया और पुराने सिस्टम्स पर टिकी रही। रिजल्ट ये हुआ कि कॉगा बहुत सक्सेसफुल बन गई और ए&पी धीरे धीरे वीक होती गई। ऑथर बताते हैं कि ग्रेट कंपनीज अपनी सिचुएशन को क्लियरली समझने के लिए फैक्ट्स और डेटा पर फोकस करती हैं। वो इमोशनल डिसीजंस नहीं लेती। उनका बिलीफ होता है कि फैक्ट्स आर बेटर देन ड्रीम्स। अगर ऑर्गेनाइजेशन सच को इग्नोर करेगी तो सही डिसीजंस कभी नहीं ले पाएगी। इसलिए लीडर्स को सच सुनने और समझने का एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। इस चैप्टर में अ क्लाइमेट वेयर ट्रस्ट इज हर्ड का कंसेप्ट भी एक्सप्लेन किया गया है। ग्रेट लीडर्स ऐसा कल्चर बनाते हैं जहाँ एम्प्लॉयज बिना डर के सच बोल सकें, लोग ओपनली प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस डिस्कस कर सकें। जब एम्प्लॉयज को लगता है कि उनकी बात ऑनेस्टली सुनी जाएगी, तब ऑर्गेनाइजेशन को रियल प्रॉब्लम का पता चलता है और उनको सॉल्यूशन भी मिलता है। इस एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए लीडर्स आंसर्स देने के बजाय क्वेश्चंस पूछते हैं। जब लीडर क्वेश्चंस पूछता है तो टीम मेंबर सोचने लगते हैं और डिस्कशन शुरू होता है। इस तरह मीटिंग्स में डिबेट और डायलॉग्स एनकरेज किए जाते हैं। यहाँ गोल आर्ग्यूमेंट जीतने का नहीं होता, बल्कि ट्रुथ डिस्कवर करना होता है। ग्रेट कंपनीज में डिस्कशंस हेल्दी और ओपन होते हैं। ऑथर एक और इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस बताते हैं, कंडक्ट एटॉप्सीज विदाउट ब्लेम। जब कोई मिस्टेक या फेलियर होता है तो ग्रेट कंपनीज ब्लेम गेम नहीं खेलती। वो कामली एनालाइज करती हैं कि मिस्टेक कहाँ हुई और उससे उन्हें क्या सीखने को मिला। इस प्रोसेस का गोल लर्निंग होता है, पनिशमेंट नहीं। चैप्टर में रेड फ्लैग मैकेनिज्म्स का आइडिया भी दिया गया है। इसका मतलब है ऐसा सिस्टम बनाना जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लीडर्स तक डायरेक्टली पहुंचाई जा सके। जब एम्प्लॉयज किसी सीरियस सिचुएशन को नोटिस करते हैं तो उससे उन्हें हाईलाइट करने का क्लियर मैकेनिज्म मिलता है। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल कंसेप्ट है द स्टॉकडेल पैराडॉक्स। ये आइडिया एडमायरल जेम्स स्टॉकडेल की स्टोरी से आता है। वो वियतनाम वॉर में प्रिजनर ऑफ द वॉर थे। उन्होंने कहा था कि सर्वाइवल के लिए दो चीजें एक साथ रखनी पड़ती हैं, एक तरफ रियलिटी के ब्रूटल फैक्ट्स को एक्सेप्ट करना और दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग फेथ रखना कि आखिर में सब ठीक हो जाएगा। जिम कॉलिंस कहते हैं कि ग्रेट कंपनीज भी इसी माइंडसेट को फॉलो करती हैं।